जब कानून व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, कोई अदालतें नहीं होती थी, कोई कानून नहीं होते थे, उस वक़्त लोगों की एक परंपरा रही थी कि अपने गांव के छोटे मोटे मसले गांव में बैठ करके पंचायत के द्वारा हल कर लिया करते थे। मुझे अंदेशा इस बात का है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली ना समाप्त हो जाए, और अगर ये प्रजातांत्रिक प्रणाली समाप्त हो गई तो इसका विकल्प बहुत भयावह है। हम भुगत भोगी लोग हैं। राम राम दोस्तों, मैं रोहित दलाल, सहारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। 20 दिसंबर 2024 आज का जो दिन है, दोपहर करीब 12 बजे खबर आती है कि हरियाणा के एक दिग्गज और एक महान, बहुत ही कद्दावर नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने गुड़गांव स्थित आवास पर तबीयत खराब होने के बाद मेदांता हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली और मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने यह पुष्टि की कि उनका निधन हो गया है। हरियाणा की राजनीति के अंदर मैं कहूँ तो एक भारी नुकसान आज हरियाणा की राजनीति को हुआ है। एक बहुत ही कद्दावर और बहुत ही बड़े दिग्गज नेता, जिनकी सोच जो है बहुत आगे तक थी, उन्होंने आज अंतिम सांसें ली मेदांता हॉस्पिटल में। 1 जनवरी 1935 को डबवाड़ी के छोटे से गांव चौटाला में चौधरी देवीलाल, जो भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके बड़े पुत्र के रूप में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सिहाग गोत्र में जन्म लिया। स्नेहलता उनकी धर्मपत्नी जी थी, जिनका 2019 में निधन हो चुका है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के 2 बेटे भी हैं, चौधरी अजय सिंह चौटाला और चौधरी अभय सिंह चौटाला, जो भी हरियाणा की राजनीति में अभी एक दिग्गज और बड़ा नाम है। ओम प्रकाश चौटाला जी 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन जो 7वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल का जो टेन्योर होता है वो पूरा किया। उससे पहले उन्होंने, मैं बात करूँ तो 2 दिसंबर 1989 से लेकर 22 मई 1990, 12 जुलाई 1990 से लेकर 17 जुलाई 1990, 22 मार्च 1991 से लेकर 5 अप्रैल 1991, इस तरीके से छोटे छोटे कार्यकाल के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। लेकिन 24 जुलाई 1999 से 5 मार्च 2005 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके उन्होंने अपनी सरकार का जो कार्यकाल है 5 साल का 7वें मुख्यमंत्री के रूप में पूरा किया। बात करें ओम प्रकाश चौटाला जी के राजनीतिक जीवन की, तो 1970 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जनता दल से पहली बार विधायक के रूप में चुने गए। हरियाणा के वो विधायक बने पहली बार 1970 में। 1987 से लेकर 1990 तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला राज्यसभा सांसद रहे। 1996 में जब हमारे हरियाणा में चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी, तब उन्होंने ओपोजिशन लीडर के रूप में भूमिका निभाई और एक ओपोजिशन नेता के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। 1998 में उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल का गठन किया, अलग से अपनी जो पार्टी को नाम दिया इंडियन नेशनल लोकदल, जिसका चुनाव चिन्ह उन्हें मिला चश्मा, ऐनक। जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो सोच थी वो बहुत दूरवर्ती थी। 24 जुलाई 1999 को उनकी सरकार बनी हरियाणा में और उन्होंने 7वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। जो उनकी सरकार 5 मार्च 2005 तक पूरे 5 साल का अपना टेन्योर उन्होंने पूरा किया और एक मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा को अपनी सेवाएं दी। उनकी दूरदर्शी सोच ने हरियाणा को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। इसी कार्यकाल में उन पर जेबीटी की जो भर्तियां हुई, उनके अंदर घोटाले का एक आरोप लगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला पर इसका आरोप रहा और 16 जनवरी 2013 को रोहिणी की अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया। उसके बाद 22 जनवरी 2013 को उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई। 2 जुलाई 2021 को 9.5 साल की सज़ा काटने के बाद हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी तिहाड़ जेल से
बाहर आए। 87 साल की उम्र जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की थी जिस समय वो जेल से बाहर आए, और 19,584 कैदियों में से तिहाड़ जेल में सबसे बुज़ुर्ग, सबसे ओल्डेस्ट जो कैदी के रूप में वो थे। और दिल्ली सरकार ने उन्हें कोविड के कुछ नियमों के अंदर और अलग से कुछ राहत देते हुए 9.5 साल में उनकी जो सज़ा को है पूरा मान लिया, और 2 जुलाई 2021 को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आ गए। तब से लगातार 3 साल से उनकी सेहत जो है वो ख़राब रहती थी और उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में कई बार चेकअप के लिए लेकर जाया जाता था। आज 20 दिसंबर 2024 को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की 11:35 पर अचानक तबीयत खराब होती है और उन्हें मेदांता हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां 12 बजे डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। और हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने भी इसके ऊपर शोक जताया है। मैं आप दर्शकों को बता दूं कि कल दोपहर को तेजाखेड़ा फार्म पर उनके शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन जो है उनके कार्यकर्ता, उनका परिवार और उनके जो रिश्तेदार हैं वो कर पाएंगे। कल दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार का समय जो है वो परिवार की तरफ से बताया गया है कि तेजाखेड़ा फार्म सिरसा के अंदर 3 बजे उन्हें अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। तो बाकी आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सहारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। धन्यवाद।